हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्मण कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण भार्गव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ओलंपिक के बारे में देखेंगे। 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में जो अपना ओलंपिक हो रहा है। तो दोस्तों, आने वाले सभी एग्जाम में ओलंपिक से बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये इतने कुछ क्वेश्चन है जो ओलंपिक से बनते हैं। तो दोस्तों ठीक है, अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो ओलंपिक का खेलों का आयोजन कराती है, तो उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। तो 23 जून को क्या किया है, ओलंपिक दिवस मनाया जाता है ना। और जो ओलंपिक है वो 4 वर्षों में एक बार होता है। तो पिछला 2016 में हुआ था, इस बार का 2020 में होना था, लेकिन कोरोना काल के कारण स्थगित कर दिया था। इसलिए एक साल बाद 2021 में हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? टोक्यो में हो रहा है ना। और कितने नंबर का है? तो 32वें नंबर का है। ठीक है। तो इसके बाद अपना स्थापना हो गई 23 जून 1894 को ओलंपिक समिति की। इस दिन ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ओलंपिक समिति का, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ल्यूसान, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष है थॉमस बॉक, है ना। इसके अध्यक्ष है थॉमस बॉक। और एक क्वेश्चन यहीं पे नोट कीजिए कि जो है थॉमस बॉक को सियोल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने मना कर दिया कि हमको पुरस्कार नहीं चाहिए। तो इसको भी नोट कर लेना कि इनको जो है सियोल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, इन्होंने मना कर दिया। इसके बाद पहला ओलंपिक की बात करें, ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1894 में हो गई थी। ठीक है। फिर अब बात करें कि पहला ओलंपिक कब हुआ था? पहला आधुनिक ओलंपिक और पहले से भी होते आ रहे थे। तो पहला ओलंपिक की बात करें तो ये हुआ था दोस्तों, पहला ओलंपिक हुआ था 1896 में। 1896 में एथेंस ग्रीस की राजधानी है। एथेंस ग्रीस में हुआ था। इसको दोस्तों पहले ये ग्रीस को यूनान कहते थे, यूनान। ग्रीस का नाम, पुराना नाम यूनान है। तो यूनान से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, पहला 1896 में हुआ था। ठीक है। अब बात करें कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया। ठीक है। तो भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था 1900 में। 1900 में भारत ने पहली बार भाग ले लिया था। इसके बाद बात करें कि 2020 का ओलंपिक, तो 2020 का ओलंपिक ये जो अभी हो रहा है टोक्यो में ओलंपिक, ये ओलंपिक 2020 ही है, 32वां ओलंपिक। ठीक है। उस समय 2020 में क्या किया था, स्थगित कर दिया था, एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया था। तो ये जो 20वां ओलंपिक की बात करें तो 2020 का ओलंपिक, इसकी बात करें, ये 32वां ओलंपिक था। और ये कहाँ हो रहा है? टोक्यो में हो रहा है, टोक्यो जापान में, टोक्यो जापान में। और इसकी बात करें 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 ये इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है। 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक इसका आयोजन हो रहा है। कहाँ? टोक्यो में, 32वें नंबर का। ये एक एक फैक्ट को नोट करिएगा, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है, हर एक फैक्ट पूछा जाता है। 2020 का ओलंपिक कौन से नंबर का था? तो 32वां था। कहाँ हो रहा है? टोक्यो में हो रहा है। कब से कब आयोजन हुआ था, ये सब पूछा जाता है। इसके बाद बात करें कि ये जो 2020 का ओलंपिक अपना टोक्यो ओलंपिक, अच्छा 2020 ओलंपिक नहीं, टोक्यो ओलंपिक बोलते हैं। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों, टोक्यो में जो ओलंपिक हो रहा है, तो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दो प्रकार से होते हैं। पैरा ओलंपिक मतलब दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए। तो ओलंपिक का जो शुभंकर है ना, वो है मिराई तोबा। मिराई तोबा, इसको याद करिए। ठीक है। ओलंपिक का शुभंकर क्या है? मिराई तोबा। और इसकी बात करें पैरा ओलंपिक का, तो इसका है सोमेटी। सोमेटी ये है। ये इनके ऐसे जो चिन्ह है, वो जैसे इमोजी आते हैं ना, ऐसे। तो इनके नाम है मिराई तोबा और सोमेटी। तो ये दोनों के शुभंकर हो गए। ये पूछे जाते हैं, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद ध्वजवाहक की बात करें, ये टोक्यो ओलंपिक हो रहा है, उसमें भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन होगा? तो प्रारंभ में और समापन में, मतलब टोक्यो ओलंपिक में जैसे प्रारंभ होगा तो उसमें अपना ध्वजवाहक अलग होंगे और समापन में अलग अलग है। तो प्रारंभ की बात करें तो इसमें दोस्तों है एएमसी मेरी कॉम है।
ठीक है। और इनको आप जानते होंगे, ये क्या है, बॉक्सर है। और एक और की बात करें तो दोस्तों इसमें है दूसरे जो है मनप्रीत सिंह है, मनप्रीत सिंह। और ये क्या है, ये हॉकी खेलते हैं, हॉकी। ये दोनों कब के हो गए हैं, ये दोनों हो गए हैं प्रारंभ में। इसके बाद समापन की बात करें तो इसमें है बजरंग पूनिया, इनको अच्छे से नोट कीजिए, बजरंग पूनिया। और ये क्या है, ये इनकी बात करें तो ये है पहलवान, पहलवान। ठीक है। इसके बाद पैरा ओलंपिक की बात करें कि पैरा ओलंपिक, जो पैरा ओलंपिक हो रहा है तो उसमें ध्वजवाहक कौन हो गया होगा, तो उसमें दोस्तों होगा, उसमें जो है अपने मरियप्पन थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु, इसको नोट कीजिए। इसमें इनकी बात करें दोस्तों 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था मरियप्पन थंगावेलु को। और ये जो है तो ये है लंबी कूद से, ये लंबी कूद कूदते हैं, एथलीट है। ठीक है। इनकी सबकी बात कर ली अपन ने, इनको सबको नोट कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा टोक्यो ओलंपिक में प्रारंभ में ध्वजवाहक कौन कौन थे, तो एमसी मेरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह था। और इसके बाद बात करें समापन में कौन था, तो समापन में बजरंग पूनिया थे। इसके बाद पैरा ओलंपिक में कौन थे, तो पैरा ओलंपिक में समापन में प्रारंभ में सब में मरियप्पन थंगावेलु होंगे। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण जीता है, कब जीता है, कितनी बार जीता है। तो दोस्तों भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो है वो 8 बार जीता है, 8 बार। और सोचो कौन से खेल में जीता होगा, अपना राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। तो दोस्तों भारत की हॉकी टीम ने ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है ना। इसको ये पूछा जाता है भारत ने 8 बार ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, किस खेल में, तो हॉकी में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। इसके बाद बात करें भारतीय ओलंपिक संघ, तो जैसे अपने देश के जो खिलाड़ी है वो अगर गोल्ड जीत के लाते हैं, सिल्वर जीत के लाते हैं या ब्रॉन्ज पदक जीत के लाते हैं, मतलब अपना स्वर्ण पदक, रजत पदक या फिर कांस्य पदक जीत के लाते हैं, तो जो अपना भारतीय ओलंपिक संघ है उनको क्या पुरस्कार देता है। तो गोल्ड जीत के लाता है तो उसको दिए जाते हैं 75 लाख रुपए, 75 लाख रुपए। इसके बाद अगर कोई सिल्वर जीत के लाता है तो उसको दिए जाते हैं 40 लाख रुपए, 40 लाख। और यदि कोई कांस्य पदक जीत के लाता है तो उसको दिए जाते हैं 25 लाख। ठीक है, इनको भी नोट कर लीजिए, ये भी पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अभी हाल ही में यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि जो है ओलंपिक में पदक विजेताओं को हम क्या करेंगे, 6 करोड़ रुपए बांटेंगे। ऐसे ही हरियाणा सरकार ने भी घोषणा करी है कि वो 3 करोड़ रुपए बांटेंगे। ठीक है, इन दोनों को भी नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करें कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य ये है, फास्टर, हायर एंड स्ट्रेंजर टुगेदर। ठीक है दोस्तों, मतलब अभी तक जो था पिछले ओलंपिक तक इतना था, यहीं तक इसका आदर्श वाक्य था। लेकिन इस बार जो है नया आदर्श वाक्य बना दिया गया है, इसमें टुगेदर शब्द को भी जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये आदर्श वाक्य भी नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करें कि भारत से कितने लोग गए हैं ओलंपिक में। ठीक है, इससे पहले ऊपर ये एक और क्वेश्चन है कि ओलंपिक लारेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है मोहम्मद यूनुस को, जो कि बांग्लादेश के हैं। दोस्तों ये जो ओलंपिक शुरुआत होने से पहले ही ओलंपिक समिति ने घोषणा की थी कि जो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस है उनको 23, ये जो अपनी जो क्या कब ये शुरू हुआ ना 23 जुलाई को, उस दिन ओलंपिक लारेल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। तो इनको जो ओलंपिक लारेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, ये करंट का क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद बात करें तो भारत से जो है 228 लोगों का दल गया है, कहाँ, टोक्यो ओलंपिक के लिए। इसके बाद दोस्तों कुछ खिलाड़ी है जो जिनके बारे में बात करते हैं, जिन्होंने अभी तक ओलंपिक में नाम कमाया अपने देश के लिए। तो दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें, कर्णम मल्लेश्वरी, इनका खेल जो है वो क्या है, भारोत्तोलन है, वेट लिफ्टिंग। और इन्होंने क्या किया था कि सिडनी ओलंपिक 2000 में सिडनी में ओलंपिक हुआ था, सिडनी का ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है सिडनी, तो वहां पे हुआ था ओलंपिक। तो उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो इनके नाम ये रिकॉर्ड है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला
ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, कोई सा भी पदक। तो कौन सा पदक था? वो कांस्य पदक था। पहला पदक ये जीता था भारतीय महिला ने, उनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ओलंपिक में सबसे पहला पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? तो उसका आंसर क्या होगा? कर्णम मल्लेश्वरी। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, एक और फैक्ट नोट कर लीजिए कि कर्णम मल्लेश्वरी को जो अभी है दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं पीवी सिंधु। तो दोस्तों पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन खेलती है और रहने वाली कहाँ की है? तेलंगाना की। और इन्होंने जो पिछला ओलंपिक हुआ था 2016 में, कहाँ? रियो में, तो उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था, ठीक है। ये क्या करती है? बैडमिंटन खेलती है। कहाँ से? तेलंगाना से। 2016 में ब्राजील में शहर है रियो डी जेनेरो, वहाँ पे ओलंपिक हुआ था 2016 का। तो उसमें क्या किया? इन्होंने रजत पदक जीता और इनके नाम रिकॉर्ड बन गया था कि रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, सिल्वर मेडल जीतने वाली। ये क्या? ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला, भारतीय महिला। इसके बाद दोस्तों अभिनव बिंद्रा की बात करें तो अभिनव बिंद्रा जो है वो शूटिंग से संबंध रखते हैं और इन्होंने क्या किया था? बीजिंग में, बीजिंग में 2008 में ओलंपिक हुआ था, वहां पे इन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है। तो इनके नाम रिकॉर्ड है कि स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय। अब आप सोचोगे कि ये जो है इधर कहाँ गया? ये भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण 8 बार जीता। तो ये जो है ना, ये स्वर्ण 8 बार, ये इनसे कई बार पहले भी जीत चुके हैं, ये 8 हॉकी टीम। लेकिन यहाँ पे इनमें ऐसा आता है कि जो है ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाले, तो वो अभिनव बिंद्रा है। ये जो है ये पूरी टीम है, हॉकी जो है वो टीम होती है। लेकिन ये शूटिंग है, बैडमिंटन है, रेसलिंग है, भारोत्तोलन है, ये सिंगल व्यक्ति करते हैं। तो ऐसे ये व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाले पहले भारतीय, व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ऐसा क्वेश्चन आता है इसका भी कि ओलंपिक इतिहास में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। किस में जीता था? शूटिंग में। इस बार देवेंद्र झाझड़िया। दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया जो है वो क्या है? पैरा एथलीट है, मतलब पैरा ओलंपिक में। तो इनके नाम क्या? ये भाला फेंक से संबंध रखते हैं और ये चूरू जिले राजस्थान के हैं। और इन्होंने क्या किया? 2 बार गोल्ड मेडल जीता है पैरा ओलंपिक में, एक बार 2004 में और एक बार 2016 में। तो इनके नाम ये रिकॉर्ड है कि पैरा ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय कौन है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? देवेंद्र झाझड़िया। और दोस्तों इनके जो है ना, इनके गेम, इनके खेल, इनको भी नोट करिए। ऐसे क्वेश्चन आता है जाएगा कि जो है पैरा ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया ने 2 बार गोल्ड मेडल जीता, ये किस खेल से संबंध रखते हैं? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? भाला फेंक, ठीक है। इसके बाद साक्षी मलिक की बात करें तो साक्षी मलिक जो है वो कुश्ती खेलती है, ठीक है। और इन्होंने 2016 में जो रियो में ओलंपिक हुआ था, हाँ दोस्तों, तो जो साक्षी मलिक ने है ना 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था, उसमें कांस्य पदक जीता था, ठीक है। इन्होंने कांस्य पदक कब जीता था? जब ये इसी पीवी सिंधु ने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। इस बार दोस्तों मीराबाई चानू की बात करें तो ये तो वर्तमान में अभी जो ओलंपिक हो रहा है, इन्होंने इसमें क्या किया? सिल्वर मेडल जीत लिया है ना। तो ये किस खेल में? भारोत्तोलन में। भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग में। और ये कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 24 जुलाई के दिन रजत पदक जीत लिया 49 किलो महिला वर्ग में, ठीक है। पूरा याद रखना है, रजत पदक इन्होंने जीता है 49 किलोग्राम कैटेगरी में, महिला वर्ग में, ठीक है। इन्होंने कितना वजन उठाया था? तो इन्होंने 202 किलोग्राम वजन उठाया, 87 किलो स्नेच कैटेगरी में और 115 किलो क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में, ठीक है। ये पूरी डिटेल आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करें कि टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? जो टोक्यो ओलंपिक अपना 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच चल रहा है,
तो इसमें पहला गोल्ड किसने जीता? तो दोस्तों पहला गोल्ड जो है वो यान कियान ने जीता है ना, यान कियान, इनका नाम यान कियान है और ये शूटिंग से संबंधित रखते हैं और ये कहाँ के है? चीन के। इसके बाद दोस्तों बात करें मोमीजी निशिया, ये जापान की है और ये कौन सा खेल खेलते हैं? स्ट्रीट स्केट बांडिंग ये खेल है। ये खेल दोस्तों इसी ओलंपिक में शामिल किया गया था और इसमें जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है इन्होंने। तो इनके नाम रिकॉर्ड क्या बना? रिकॉर्ड इनका देखो, इनका रिकॉर्ड है कि स्वर्ण जीतने वाली सबसे युवा एथलीट। इनने दोस्तों इनकी उम्र 13 वर्ष 300 दिन है। ये स्वर्ण पदक जीतने वाली, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा एथलीट बन गई। तो इसके बारे में भी याद रखना है आप लोगों को और यान के बारे में भी रखना है कि टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण किसने जीता? तो शूटिंग में जीता यान ने, चीन के हैं। और मोमीजी निशिया जापान की स्ट्रीट स्केट बांडिंग में इन्होंने जीता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि ओलंपिक जैसे क्वेश्चन अगले ओलंपिक जो होने वाले हैं ना, वो समिति अभी से घोषणा कर दी है उनकी सबकी, तो इनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि 34वां ओलंपिक कहाँ होगा, 34वां ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा 2024 का, अभी 2020 का होगा, अब अगला कब होगा? 4 वर्षों बाद 2024 में 33वां दोस्तों पेरिस फ्रांस में होगा, है ना, पेरिस फ्रांस में। 2028 की बात करें तो ये 34वां होगा और ये कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स अमेरिका में, यूएसए में। और दोस्तों लॉस एंजल्स के बारे में इसमें और एक और नोट करिए कि इसमें जो है 2028 के ओलंपिक में भारत की क्रिकेट टीम भी हिस्सा लेगी। ठीक है, ये बीसीसीआई ने घोषणा कर दी है, तो इसके बारे में भी नोट कर लीजिए। इसके बाद 2032 के ओलंपिक की घोषणा भी कर दी है अपनी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने। ये कहाँ होगा? 35वां ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, तो इतने ओलंपिक ये सब आप नोट कर लीजिए। और दोस्तों ओलंपिक से संबंधित ये इतने ही क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। पहले ये इतने थे, ये 2-3 अब और जुड़ गए जो नए नए आते हैं। तो मतलब और अभी ओलंपिक चल रहा है 8 अगस्त तक, तो अपना ये समझ लो ये पार्ट 1 है। और यदि कोई और रिकॉर्ड बनते हैं, ओलंपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन बनते हैं, तो अगले पार्ट एक पार्ट और बना देंगे ओलंपिक में। तो फिर दोस्तों देखते रहिए फिर हमारा चैनल लक्ष्मण कोचिंग क्लासेस, और ऐसे ही अनेक टॉपिकों पे हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों शेयर कर दीजिए इधर उधर अपने दोस्तों को, है ना, सभी जगह, और लाइक वाइक कर दीजिए। ठीक है, और आप अपने विचार जो है अगर आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में हमें राय दे सकते हैं अपनी। और फिर ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।